नमस्कार दोस्तों, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली लखनऊ में एक घटना हुई है उसके ऊपर। लखनऊ में 2 दिन पहले एक एरिया में एक पिटबुल ने एक बुजुर्ग महिला पे हमला किया और मार दिया। उनकी डेथ हो गई। ऐसा मीडिया अखबारों में छपा और ये खबर पूरे लखनऊ में तुरंत वायरल हो गई कि पिटबुल बहुत खतरनाक प्रजाति का डॉग होता है। उसने एक महिला को जान से मार डाला, अपने खुद के ओनर को, अपने घर वालों को जान से मार दिया। आज हम इस वीडियो में 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें से पहली बात है क्या डॉग की गलती थी कि नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मीडिया की भूमिका। तीसरा, क्या यह ब्रीड वाकई बहुत खतरनाक होती है। चौथा पॉइंट, क्या हुआ उस डॉग के साथ, जिस डॉग ने ये घटना की थी उस डॉग के साथ क्या किया गया। और पांचवा, मैं अपना खुद एक्सपर्ट ओपिनियन बनाऊंगा। आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं पिछले 10-12 सालों से ऊपर से डॉग्स को रेस्क्यू करता आया हूं और मैंने बहुत हाईली एग्रेसिव डॉग्स को रेस्क्यू किया है। ऐसे ऐसे डॉग जिनको रेस्क्यू करने पे मुझे बहुत सारी चोटें आई हैं। मेरे हाथ में कई सारे चोट के निशान भी हैं, ये देखिए आपको शायद दिख जाएंगे। और ये चोट मुझे कैसे लगी और किन ब्रीड से लगी ये भी मैं उसमें थोड़ा सा साझा करूँगा। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे मुझसे मीडिया हाउसेस वगैरह ने भी राय ली थी और मेरे बताई हुई चीज़ों को काफ़ी बदल के पेश किया गया, इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे खुद भी इस चीज़ पे वीडियो बना के डालना चाहिए। तो हम लोग पहले पॉइंट पे आते हैं, क्या डॉग की गलती थी। देखिए, फर्स्ट बात यह है कि आप कार खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि कार चलाने पे दुर्घटना भी हो सकती है। तो क्या कार ना खरीदी जाए? क्या इंसान घर में ही रहे? घर से बाहर निकलने पे भी दुर्घटना हो सकती है। घर में रहने पे भी हो सकता है भूकंप आए, आपके ऊपर छत गिर जाए। तो इस तरह से तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वही मैं कार का एग्जांपल लेके फिर से बोलता हूँ कि जैसे आपके साथ कार ले लें आप और एक चांस रहता है रिस्क हो जाए, आप रोड पे निकलेंगे तो रिस्क है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। उसी तरह से जब भी कोई डॉग पालता है तो एक रिस्क होता है। जैसे गैस का सिलेंडर यूज़ करने में रिस्क होता है, हर चीज़ में रिस्क होता है। अब बात आती है क्या हुआ उस दिन। उस दिन क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम है। ये सिर्फ मीडिया के चंद बहुत ज़्यादा होशियार पत्रकार हैं जो त्रिकालदर्शी होते हैं और वो बिना कहीं भी जाए सब कुछ जान जाते हैं। और वो ऐसा मसालेदार खबर लिखते हैं कि जिसमें कि आप उस खबर को पढ़ें। अगर वो मसालेदार टॉपिक हेडलाइन नहीं डालेंगे तो आप उसको मन लगा के पढ़ेंगे नहीं। आप उस ब्लॉग के आर्टिकल पे लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे अगर उसमें टाइटल बहुत धमाकेदार नहीं होगा। तो खैर यही हो रहा है और मीडिया ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। वो ये कि मीडिया ने एक एक्सीडेंट को मर्डर बना दिया। शुरू में एक दिन तक ये खबर पूरे शहर में इस तरह से फैली, मेरे ख्याल से इंटरनेट में भी बहुत जगह वो शेयर हुआ होगा। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के खूब टीआरपी बढ़ी होगी उस दिन, खूब क्लिक्स और हिट मिले होंगे। और इन्होंने इस क्लिक्स और हिट्स के लिए ही एक घर में बहुत ही दुखद घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना कि किसी घर के सबसे मेन सदस्य की डेथ हो जाना, वो भी हादसे की वजह से। ये बहुत ही दुखद घटना है जिसको मीडिया ने खूब मिर्च मसाला लगा के पेश किया। और पिटबुल के खिलाफ पहले से बहुत सारी बातें फैली हुई और उन्होंने फैलाई। तो मीडिया ने जो किया वो बहुत गलत है। मीडिया इसी तरह से काम करती है। मीडिया का काम करने का तरीका ये नहीं है कि आप तक सच्चाई पहुंचाई जाए। मीडिया का काम करने का तरीका है कि किस तरह से उनका पेपर ज़्यादा बिके, किस तरह से उनकी वेबसाइट पे क्लिक ज़्यादा आए, किस तरह से उनके ब्लॉग और आर्टिकल को लोग ज़्यादा देखें। ये मेन उद्देश्य होता है। सच को उजागर करना किसी का उद्देश्य नहीं है। अब हम तीसरी बात पे आते हैं, क्या ब्रीड खतरनाक होती है। देखिए, मैं खुद पर्सनली बहुत सारे डॉग्स रेस्क्यू कर चुका हूँ। उसमें से रॉटवीलर डॉग मेरा अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है, जिसके वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अलग अलग ब्लॉगर्स तक ने आके बनाए हैं। बहुत ही फ्रेंडली डॉग था और मैंने उसको 2 साल की उम्र में रेस्क्यू किया था। रॉटवीलर भी एक बहुत ही खूंखार ब्रीड में आता है, लेकिन उसको हम लोगों ने अच्छे से रखा, अच्छे वातावरण में रखा, कोई हादसा नहीं हुआ। हादसा किसी भी ब्रीड के साथ हो सकता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो नेट पे जाएं और डॉक्टर प्रकाश आमटे के बारे में सर्च करें। डॉक्टर प्रकाश आमटे जो है
वो चीता, लेपर्ड, इस टाइप के जो जंगली जानवर हैं उनके साथ रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। हाँ, क्योंकि जंगली जानवरों के साथ रहते हैं, कभी नाखून लग सकता है, कभी चोट लग सकती है, ये होता है। जिन लोगों ने भी बिल्लियां पाल रखी हैं वो जानते होंगे कि नाखून लगना एक आम बात होती है। तो आप किसी भी एक ब्रीड को जनरलाइज नहीं कर सकते, खतरनाक है। ये तो फिर वही बात हो गई कि आपने कह दिया किसी कार में 200 स्पीड है तो इसका मतलब वो कार एक्सीडेंट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या इस तरह की स्पीड वाली कारों को बैन कर दिया जाए? क्या ये किया जाए कि कार की स्पीड 60-70 की रख दी जाए जिसमें कि एक्सीडेंट होने के कम चांसेस लगें? या मैं तो कहता हूँ कार ही पूरी तरह से बैन कर दें, सबको बोले साइकिल से चलें। एक्सीडेंट होगा भी तो इतना छोटा होगा कि किसी का सर नहीं फूटेगा, कोई जान से नहीं मरेगा। तो ऐसा तो नहीं किया जाता है। लेकिन एक ब्रीड को मीडिया ने मिल मिल के टारगेट करके खतरनाक घोषित कर दिया। आप इंटरनेट पे बहुत सारे उदाहरण पढ़ सकते हैं जहाँ पे गोरिल्ला, चिंपांजी, शेर लोगों ने पाले और वो उनके साथ वैसे ही पेट की तरह रहे जैसे कि एक गाय, एक घोड़ा, एक गैया, एक बकरा रहता है, एक बकरी रहती है। ये सारे जानवर आपके ऊपर है कैसे रखें। अब बात आती है कि क्या हुआ उस डॉग के साथ, क्योंकि देखिए अब सबसे पहला प्रश्न उठा था कि क्या उनके पास डॉग का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है। तो उनके पास डॉग का लाइसेंस, डॉग का वैक्सीनेशन सब था। डॉग किसी भी तरह का एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझें कि डॉग को जब वो लेके भी गए, हाथ में उठा के लेके गए, उनने जब उस गाड़ी में भी छोड़ा तो किसी भी तरह से एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखा रहा था। डॉग अगर एग्रेसिव होता है तो वो ऐसे करके गुर्राता है, ठीक है। वो अपनी टेल भी ऊपर खड़ी कर लेता है, अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। उनके घर में ये हादसा क्यों, किस वजह से हुआ, ये भगवान जानता है और इसके अलावा कोई नहीं जानता है। वो डॉग जानता है मगर वो बोल नहीं सकता है। काश वो बोल सकता तो अच्छा था। इस हादसे में सबसे बड़ी गलती दो लोगों की रही है। एक उनके पड़ोसियों की, जिन्होंने देखा कि डॉग काट रहा है या जो भी, उन्होंने उसको और ईंटा पत्थर मारा। ये उन्होंने गलत किया, ये सबसे गलत है। अगर कोई जैसे बताया जाता ना कि बिजली से चिपक गया हो तो कृपया आप उसको नंगे पांव जाके हाथ से पकड़ के ना हटाएं। इसी तरह से जब कभी डॉग या कोई जानवर एग्रेसिव हो जाता है तो उसको और मारने पीटने से वो और आक्रामक हो सकता है और हिंसक हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि इसमें गलती अगल बगल के लोगों की है, जिन्होंने किसी एक्सपर्ट या किसी और को नहीं हेल्प ली, या वो हेल्प पहुंचने में टाइम पहुंच गई। अगर वो मेरे जैसे किसी और से भी कनेक्ट होते तो हम उनको समझाते कि देखिए अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप डॉग के साथ ऐसे ऐसे बिहेव करिए, या डॉग को आप रोटी डालिए, या डॉग को आप कुछ खाने वाला डालिए कि उसका दिमाग उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो गुस्से से की जगह शांत हो जाए। अगर मैं पास में होता तो ऑफकोर्स मैं पहुंचने की भी कोशिश करता और हो सकता हादसा टल जाता। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब कभी भी कोई जानवर उग्र है, आक्रामक है, तो प्लीज़ उसे मारिए नहीं, उससे वो चीज़ और बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि जो लोग कहते हैं कि फला ब्रीड एग्रेसिव होती है और फला नहीं होती है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में अपना हाथ दिखाया जिसमें कई सारे निशान हैं। मेरे शरीर में कुछ नहीं तो कम से कम 35 से 40 जगह कट के निशान हैं, जो कि एक ही डॉग ने काटा है मुझे आज तक, बहुत बुरी तरह। रेस्क्यू केस था और वो ब्रीड आप में से कोई गेस नहीं कर पाओगे। वो ब्रीड है सबसे फ्रेंडली, सबसे अच्छी प्यारी सी ब्रीड, गोल्डन रिट्रीवर। जी, मैंने एक गोल्डन रिट्रीवर रेस्क्यू किया था। वो ऑलरेडी 5 घरों में बुरी तरह से लोगों को काट चुका था और वो उसको मार देना चाहते थे, हाईवे पे छोड़ देना चाहते थे। इस वजह से मैंने उस डॉग को रेस्क्यू किया। प्लूटो नाम था उस डॉग का। उस डॉग में ट्रिगर पॉइंट्स थे, हर समय वो हैप्पी रहेगा, खेल रहा होगा, लेकिन मान लीजिए वो छोटी सी छड़ी आपके हाथ में देख ले तो वो एकदम से इतना आक्रामक हो जाता था कि वो झपटेगा आप पे और तब तक आपको काटता रहेगा जब तक आप पूरी बुरी तरह से इंजर्ड ना हो जाए। मुझसे पहले जितने भी लोगों को उसने काटा उन सबको आईसीयू वगैरह में एडमिट कराना पड़ा है, और इत्तेफाक से वो सब लोग 30, 35, 40, 45 तक की उम्र वाले ही थे, ज़्यादा उम्र के नहीं थे।
अगर वो ज़्यादा उम्र के होते तो जैसे आज इस पिटबुल का केस हुआ है उस केस में भी वैसा हो सकता था। मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि प्लीज़ मीडिया में छपी आई चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। एक छोटा सा पॉइंट मैं अपडेट करना भूल गया था, उस डॉग का क्या हुआ। उस डॉग को HSI ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल की टीम ले गई अपने साथ नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस के सामने, और उसको HSI के शेल्टर में कुछ दिनों के लिए रखा गया है ऑब्जर्व करने के लिए कि उसमें कोई एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं है। उसके बाद क्या होता है वो देखा जाएगा, बट फिलहाल उसको वहां पे रखा जाएगा और उसको स्पेइंग नसबंदी बंध्याकरण कर दिया जाएगा। इस पिटबुल केस में मेनली जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है और वो एक एक्सीडेंट है। वो एक डॉग द्वारा करा हुआ मर्डर नहीं है जैसा मीडिया फैला रही है। तो प्लीज़ मीडिया में जो कोई भी इस तरह की खबरें फैला रहा है उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये इस तरह की आप पत्रकारिता ना करें, ये बहुत ही ख़राब है, निचले स्तर की है। और मैं बाकी लोगों से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरा वीडियो को जो है उसको आप शेयर करें, या मेरी तरह और भी लोगों ने जिसने भी इस घटना को अच्छे से समझाया हो उसको शेयर करें। जो उनके ओनर है उस डॉग के, उनका भी एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरी मदर रोज उसको खाना पीना देती थी, ये एक घर में हादसा हुआ है, इसको मर्डर की तरह ना फैलाएं। तो प्लीज़ इस तरह के वीडियोस को शेयर करें जिसमें कि लोगों के सामने सच्चाई आए, ब्रीड के बारे में नफरत ना फैलाएं। क्योंकि ये सबसे क्या होता है, कई लोगों के घर में पिटबुल पला होगा, अच्छे से नेचर का होगा, फिर भी इस घटना को देखने के बाद वो कहिए उसको रोड के पे कहीं छोड़ आए। अब घर में पला हुआ जानवर एकदम से जब रोड पे आता है तो उसको रोड वाले जानवर नोचने लगते हैं, तो वो मजबूरी में आक्रामक हो जाएगा, है ना। तो ये एक गलत खबर फैलने से ये सब होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने डॉग घर से निकालने लगते हैं, अरे देखो उनके यहाँ हादसा हो गया, मर जाएगा। घर में 5 लोग हैं, 5 में से मान लीजिए 2 लोग को डॉग पसंद है, 3 को नहीं पसंद है, तो उसको फिर निकालने की बात आ जाएगी, देखिए ऐसा ऐसा हो गया। और ये सब किस वजह से होगा, एक घर में हादसा होने की वजह से, मीडिया की गलत जो है पत्रकारिता की वजह से, गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई घरों में डॉग्स निकाल दिए जाएंगे और उनका जीवन खराब होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सही वीडियोस को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब किया करें। न्यूज़ में आए हुए किसी भी वीडियो को मत शेयर किया करें। और मीडिया से मेरा बहुत रिक्वेस्ट करके निवेदन है कि प्लीज़, जैसे दैनिक भास्कर ने मेरा वीडियो इंटरव्यू लिया और उन्होंने आधी बात काट के आधी छाप दी, कृपया करके वीडियो में सिर्फ मसाले वाली बातें ना छापा करें। वो चीज़ों को भी शेयर करें जो लोगों को जानने के लिए ज़रूरी है। हमेशा सिर्फ ये मत सोचें कि कैसे लोगों के क्लिक ज़्यादा लाने हैं, कैसे हमें अपना व्यूअर्स की वॉच टाइम बढ़ाना है। कभी कभी ये भी सोचिए कि आपकी खबर और चीज़ों से किसी की लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। तो प्लीज़ आप बाकी जो लोग समझदार हैं वो लोग प्लीज़ इस न्यूज़ को शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी मुझे किसी ने कमेंट किया मेरे स्टेटस पे कि आपके लिए ब्रीड ज़्यादा प्रिय है। मैंने कहा बिल्कुल आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये हादसा हुआ है, ये ब्रीड प्रिय वाली बात नहीं है, ये हादसा है, हादसे को हादसे की तरह रखा जाए। मर्डर नहीं किया गया है। मर्डर जो है वो अलग चीज़ होता है। या डॉग इस टाइप का नहीं था वो कि नोच नोच के खा रहा था, जिस तरह से मीडिया में छापा गया कि एक महिला को बुरी तरह से नोच नोच के उसने मार डाला। डेथ का मेन कारण जो है लॉस ऑफ ब्लड हुआ है। जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरी खुद की वेन, देखिए मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, शायद दिख जाए आपको। ये यहाँ पे कार्पल वेन होती है, ये एक गांठ है, ये देखिए ये गांठ है। ये इस चोट को लगे हुए 2 से 3 साल हो गए, ये नस आज भी दबी हुई है और इस वजह से मेरे इस हाथ में पूरी तरह से सर्कुलेशन नहीं जाता है। ये 2.5 उंगली और एक ही अंगूठा, इतना पार्ट जो था ये मेरा काम नहीं कर रहा था 2 महीने तक, ठीक है। अब उस समय मैं क्योंकि इस फील्ड का था और मैं सारी चीज़ें जानता था, दवाएं तक जानता था, इसलिए मैंने वहाँ पे लोकल डॉक्टर को, जहाँ पे हादसा हुआ था गांव में, उनको बोला कि क्या इंजेक्शन लगाना चाहिए, और उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए वो इंजेक्शन लगाया और मेरी ब्लीडिंग रुक गई। ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल नस के बगल में थी, अगर ये कंटिन्यूसली होती जाती तो मेरी डेथ हो सकती थी। यही कारण की वजह से डेथ हुई। इस वजह से नहीं हुई कि जैसा बताया जा रहा था कि नोच नोच के खा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नोच नोच के नहीं खा रहा था।
गलती इसमें बहुत बड़ी इनके पड़ोसियों की है, जिन्होंने ईंटें मार मार के उसको और जो है गुस्सैल और ज़्यादा आक्रामक बना दिया। तो प्लीज़ सही चीज़ों को शेयर करिए। अगर आपको मेरे वीडियो में बताई गई बातें सही लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है सारे एनिमल लवर से कि आप इसको शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।